वो कैसे, जब मानते ही नहीं, हमारे धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो हमारे पंडालों में, हमारे गरबा पंडालों में आने की ज़रूरत क्या है? चलो अगर आप आते हो तो अपनी बहन बेटियों को भी लेकर आइए ना साथ में, उनको क्यों घर में रख कर आते हो? और हम उनकी जाके काट दूं। वैसे तो सिर्फ उनमें काटना सिर्फ उनका रस्म होता है, पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं जाके काट दूं कि वो मर्द ना कहलाए। जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं वहाँ वहाँ पे लव जिहाद हो रहा है। और हम विरार के विवा कॉलेज में हुए चैट लीक के बाद से तमाम जो वीएचपी की महिला विंग है, मातृशक्ति विंग है, वो एक्शन में आ चुकी है और उनकी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जो हिंदू समाज की बेटियों को, महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उन्हें समझाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक जो लव जिहाद वाली जो बातें नवरात्रि के गरबा पंडाल के दौरान सामने आई थी, वो आगे ना बढ़ पाए, उसको लेकर के वीएचपी का जो चेतना अभियान है वो चल रहा है। और मेरे साथ में वीएचपी की कुछ महिला विंग है जो मातृशक्ति के इस पूरे कार्यक्रम को चलाती हैं। भोईर मैडम, आपसे ही शुरुआत करेंगे कि आपको क्या लगता है विरार वाला जो मामला है उसको देख करके, पहले उस मामले को आप कैसे देखती हैं और फिर उसके काउंटर में क्या है? जी, सबसे पहले सभी को जय श्री राम, जय दुर्गे। वो तो इतना निंदनीय है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में चर्चा तो बहुत उठी है, बहुत ही निंदनीय, यानी हमारे पास शब्द नहीं है। बस माता का दरबार है, माता के दरबार में हम खड़े हैं और जो चैट हमारे पास उपलब्ध है, आप ही मीडिया के माध्यम से, हमारे विश्व हिंदू परिषद संगठन के माध्यम से हमारे पास वो चैट उपलब्ध है कि किसी ने भी नहीं पढ़नी चाहिए, ऐसे वो चैटिंग है। और हिंदू लड़कियों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है ये तो सर्वश्रुत है। ऐसे अभी ऐसे कोई भी कोना, मैं तो इसके ऊपर जाके कहती हूँ कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी ये सब कुछ हो रहा है। जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं वहाँ वहाँ पे लव जिहाद हो रहा है। और हम मीडिया के माध्यम से इंटरनेशनली भी क्या चल रहा है, लेकिन मुद्दा अभी विरार का है, तो विरार के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ही निंदनीय घटना है और इसका हम मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से बहुत ही निंदा करती हूँ इस घटना की। लव जिहाद का आपने जिक्र किया, तो ऐसे कोई मामले आपकी नज़रों के सामने आए हैं जिनको देख करके आपको लगता है कि हाँ, हिंदू समाज की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको रोका जाना चाहिए या उनको बताया जाए कि वो इस तरह की चीज़ों से बचें? जी, अभी आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता ही है कि लव जिहाद की घटनाएं हो रही है कि नहीं हो रही है। ये तो मुगल काल से हो ही रहा है। अभी अभी की श्रद्धा वालकर की घटना है, कितने टुकड़ों में गई, कहाँ पे रखा, किस सूटकेस में रखा, किस फ्रिज में रखा। परसों की ही हमारी उरण की बच्ची है, शिंदे, धनश्री शिंदे की वो जो घटना है कि उसका चेहरा किस तरह से, अगर वो ना कह रही है उसके साथ विवाह करने के लिए, जो मुसलमान छपरी लड़का है उसके साथ अगर वो ना कह रही है विवाह के लिए, तो उसकी किस तरह से, कितनी बदतर तरीके से उसकी हत्याएं की जा रही है। तो ये कोई भी अभी छुपा नहीं है और किसी भी समाज से ये छुपा नहीं है कि किस तरह से लव जिहाद की घटनाएं हो रही है और हिंदू लड़कियां ही उसकी टारगेटेड है। तो अभी ये चैट में तो आपने देखा है कि एक भी हिंदू लड़की इसमें से छूटनी नहीं चाहिए, तो वो तो दिख ही रहा है। तो ये कोई नई घटना नहीं है, ये तो बार बार मीडिया में आ ही रहा है, समाज में घटित हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद आज से नहीं, 60 साल से ये बात बोल ही रहा है। आज अभी दशहरे के दिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शताब्दी की पूर्ति हुई, तो वो भी यही कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं कि अपनी लड़कियों को किस तरह से हमने बचाना है, अपनी लड़कियों को किस तरह। लेकिन हमारे सेक्युलर ही है जिनके अभी तक वो दिमाग में नहीं जा रहा है। भाईचारे वाली बात है, सर्वधर्म समभाव वाली बात है, तो इससे तो हमने बचना है। ये इसको मैं तो कहती हूँ कि बिना झिझक ये जो उन्होंने चैट दिए हैं उसको कहीं छिपाया न जाए। ये हर लड़की के पास, जो भी खुद को सेक्युलर कह रहे हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना रख रहे हैं, भाईचारे की भावना रख रहे हैं, काउंटर में विश्व हिंदू परिषद जैसी जो सामाजिक संगठनाएं हैं, जो समाज के लिए आगे आ रही है, ऐसी संगठनाएं जो बोल रही है और उनके काउंटर में जो भी बात करें, तो उनको ये बताना चाहिए कि अगर आप हिंदू हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हिंदू लड़कियां, तो आपकी लड़कियां हिंदू नहीं है क्या?
तो ये उल्लेख उनकी भी बेटियों के बारे में है, तो उन्होंने भी अलर्ट होने की बात है इसमें। आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वाकई वो समाज में हैं? बिल्कुल, मेरा नाम नैना बोयर है। मैं आज के जनरेशन की, जो बोलते हैं ना, आज की महिला जो बाहर निकल के अपनी खुद की नाम बना रही है, इधर भी ऐसा नहीं कि आप ये समझिए कि सिर्फ ये कॉलेज की लड़कियों के साथ हो रहा है, या कहीं ना कहीं आप स्टोरी सुनोगे, एक सीनियर बॉस है, मुसलमान है, वो हिंदू मैरिड वुमन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हर जगह हो रही है। बट अपनी जो सोसाइटी है, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के नाम पे हम इतना फ्रीडम दे चुके हैं, और हम सोचते कि अरे हमें तो आवाज़ उठाना नहीं, उसके घर में हो रहा है तो हम क्यों आवाज़ उठाए। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन राम जी ने भी शस्त्र उठाकर रावण का वध किया था। तो अभी हमारा टाइम है कि हम भी अपने शस्त्र उठाए। मतलब एक भाईचारा एक लिमिट तक है ना, कोई आपका पेशेंस चेक कर सकता है। बट अब हम हिंदुओं को साथ में आने की ज़रूरत है। हम एक आजकल ये जो कॉलेजेस में है, आप ये बताइए, जब हमारे स्कूल के टाइम सीबीएसई बोर्ड था, हमें थोड़ी ना पता था ये आजकल जो मूवीज़ केरला फाइल्स या छत्रपति शांबाजी, इन सब के बारे में जो मूवीज़ निकल रही है, हमारे तो टेक्स्ट बुक में कहीं था ही नहीं। तो ये तो हमारी परवरिश में रखा ही नहीं गया कि हम कुछ नॉलेज ले। हमारे में तो ये लिखा था मुग़ल समाज, ये जिन्ना, कहाँ लिखा था संभाजी ने कितना त्याग किया अपने देश को बचाने के लिए। ये कहाँ लिखा है? राजपूतों के बारे में इतना गंदा लिख दिया है कि राजपूत में जोधा और अकबर की शादी हुई। आप कोई भी राजपूत की बुक उठा के देख लीजिए, कोई जोधा अकबर की शादी है ही नहीं। पर एक अफवाह फैला दी कि एक राजपूत महिला को अपनी जौहर कबूल है, बट कोई उसको छुए वो मुमकिन नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता ही, जो हम अभी धीरे धीरे सीख रहे। तो हम चाहते हैं कि ये सब एप्लीकेबल जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको पहले ही हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और ये सब जो भी हो रहा है, तो वो कहते हैं ना कि हम कोर्ट का वेट करें, कोर्ट हमारा वेट करे। तो ऐसा कोई काउंसिल बनना चाहिए कि जब लव जिहाद जो भी ऐसे मामले, तो एक स्पेशल सेल होना चाहिए जिसमें हम अपनी हिंदुओं महिला को बचा सके। क्योंकि एक महिला आगे दुनिया में किसी और को पैदा करेगी जो एक और हिंदू पैदा होगा, पर उसी नस को ही आप काट दोगे तो फिर कहाँ से हिंदुइज्म आएगा। तो आई थिंक सो ये चीज़ें बहुत ही सीरियस वे में देखना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके लिए स्पेशल सेल बनाना चाहिए जिसमें ये सब केसेस फास्ट फॉरवर्ड केसेस में देखा जाए, मतलब विच इज़ लाइक 24 आवर्स द केस इज़ रिजॉल्व। वो चैट आपने भी पढ़ी है क्या? मैंने भी पढ़ी है। उसको पढ़ के आपको पहला आपके दिमाग में क्या था? कि मैं उनकी जाके काट दूँ। वैसे तो सिर्फ उनमें काटना सिर्फ उनका रस्म होता है, पर मेरे को ऐसा लगा कि मैं जाके काट दूं कि वो मर्द ना कहलाए। बिल्कुल। मैम, आपको क्या लगता है वो चैट आप तक भी पहुंची होंगी? बहुत सारी बेटियां होंगी जिनको लगता होगा कि आपको बताना चाहिए। जय श्री राम सभी को। चैट तो मैंने पढ़ी, लेकिन आधे में मैंने रोक दिया, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हिंदू समाज में माताओं को देवी मानते हैं, बच्चियों को देवी मानते हैं, कन्या पूजन होता है। जो विकृत मानसिकता है, और वो बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं कि ये 17 साल के हैं। आप सोचिए 17 साल के लड़कों में ऐसा मानसिकता, तो ये षड्यंत्र है। ये इसे सुबह उठ के ये करना है, ऐसा नहीं है, वेल प्लान है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब पढ़ा आधे में रुक गई और मुझे रहा नहीं गया। और यही बोल सकती हूँ कि ये बहुत पहले से चल रहा है। अभी क्या मीडिया आ गया, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट चेंज हो चुका है, हमारा जो थॉट प्रोसेस चेंज हो चुके हैं, हम थोड़े जागृत हो चुके हैं, इसके लिए ये खुलेआम आ रहा है। अदरवाइज ये पहले से था, ये रचना जो है पहले से ही था। पहले थोड़ा हमने मतलब मीडिया के अवेयरनेस नहीं था, अभी आ गया है अप फ्रंट। मैम, आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, देखो गरबा माता जी का हम 9 दिन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इतना सब करते हैं। और जैसे गरबा पंडाल में अभी देखो विधर्मी लोग आते हैं और हमारी लड़कियों को टारगेट करते हैं, वहाँ आके उनको फंसाना और फिर लव जिहाद में फंसा कर लेकर जाते हैं। मैं तो ये बोलती हूँ, जब वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो मूर्ति पूजक नहीं है, तो वो कैसे, जब मानते ही नहीं, हमारे धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, तो हमारे पंडालों में, हमारे गरबा पंडालों में आने की ज़रूरत क्या है? चलो अगर आप आते हो तो अपनी बहन बेटियों को भी लेकर आइए ना साथ में, उनको क्यों घर में रख कर आते हो? और हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खेलते हो, लेके जाते हैं, उनको फंसाते हैं और लॉज में लेके जाते हैं। पहले सबसे पहले उनको यही सिखाता है कि लड़कियों लोगों को लेके जाइए और उनका शोषण करिए,
और शोषण करने के बाद उनका वीडियो बनाइए, उनको ये क्या बोलते हैं ब्लैकमेल करिए, ये सब उनको पहले से सिखाया जाता है। और इसीलिए 9 दिन गरबा पंडालों में इनका चक्कर रहता ही है और सब जगह घूम घूम के ये लोग देखते हैं, क्योंकि हमको कोई पकड़ नहीं पाए। और वहाँ पे जो लड़की टारगेट दिखती है, चलो कि मैं इसको फंसाऊँ, उसको फंसा के लोग लेके जाते हैं। रात को 12 बजे के बाद देखिए लड़कियाँ तो आती है गरबा में, बाद में वो रात को 12 बजे समझो अपने किसी के साथ जाती है, वो लेके जाता है, फंसाता है, बोलता है और तो वो चली जाती है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां नहीं जाती, अपनी बहुत सारी लड़कियां तभी टारगेट करते हैं लोग और 9 दिन में कैसे भी उनको फंसा के लेके जाते हैं और फिर बाद में उनका शोषण करने के बाद उनके साथ यही सब व्यवहार होता है और हमारी लड़कियां उनके जाल में फंस जाती है। और बाद में क्या होता है, कोई नहीं बचाता है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आते हैं किसके पास, लास्ट में बजरंग दल के पास। आज बजरंग दल है, इसके लिए हमारी हजारों लाखों लड़कियां बची हुई है, नहीं तो आज हमारी एक भी लड़कियां नहीं बचती, सबका धर्मांतरण हो जाता और कोई उसको ला भी नहीं सकता था। आज हमारे बजरंग दल, हमारे जो बजरंग दल है, आज उन्होंने अपना बलिदान दिया है अपने धर्म को बचाने के लिए। आज वो लोग बाहर निकल रहे हैं और अपनी बेटियों को बचा रहे हैं, लड़कियों को बचा रहे हैं, बच्चियों को बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? उनको क्या मिल रहा है? क्या उनको कोई पगार दे रहा है, सैलरी दे रहा है? क्या उनको कुछ मिल रहा है? नहीं, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने धर्म के लिए बाहर निकल रहे हैं हमारे बजरंग दल। मैम एक चीज़ आप बताइए कि आप अपने साथ की जो युवा लड़कियां हैं उनको आप क्या कहेंगी, उनको कैसे समझाएंगी कि वो इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज हुआ? सो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज मीडिया बहुत ज़्यादा ओपन है, सही चीज़ देखे, सही चीज़ सीखे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी हिस्ट्री भूल चुके हैं। हमारी हिस्ट्री में माँ बाप ने मतलब कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि अपनी बेटियों को गलत शिक्षा दे। कोई भी चाहता है, आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों जैसा, जो पहले था कि बेटियों को पढ़ाना नहीं है, ये नहीं, आजकल माँ बाप कर रहे हैं और वो बेटियाँ कहीं ना कहीं देख रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि ये जो शिक्षा जो होती है ना, एक एज होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उस एज में आप जो शिक्षा दोगे वो बच्चा वही पकड़ेगा। तो मैं यही सिर्फ जो भी मेरे एज में, मैं मम्मी, कल मैं अपनी माँ बनूंगी, कोई और माँ बनेगा, तो जो एक एज होता है वो ये चीज़ है कि सिखाने लायक कि क्या हमारी संस्कृति है, क्या हम किस संस्कृति से पैदा हुए हैं और क्या हमारा क्योंकि हमारे संस्कृति में ना कहीं मिस्टर गांधी जी आके, सॉरी टू से ही इज़ नॉट अ फादर ऑफ अ नेशन, बट वो कहीं ना कहीं संस्कृति ये दे दिया, अरे नहीं हिंसा गलत है। हिंसा क्यों? राम जी ने जब तलवार उठाया एक हिंसक को मारने के लिए, तो हमें भी उठाना पड़ेगा जब ज़रूरत पड़े। तो ये है कि सब देखें, सब करें, बट कहीं ना कहीं जब उनको लगे कि ज़रूरत है बोलने का, अपने लिए लड़ने का और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, तो उनको आई थिंक सो उठाना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए। हम शॉर्ट में ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जिनसे अवेयर किया जाता है जिनको महिलाओं को? जी, विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की ओर से हम पत्रक निकालते हैं और उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके गरबा पंडालों में कौन आ रहा है, उसकी जांच हो, उसके आधार कार्ड चेक हो। वो क्योंकि आजकल तिलक लगा के भी आ रहे हैं वो लोग, तो उनका तो पूरा जो मदरसा छाप है उनको तो यही सिखाया गया है। अब भी रिसेंटली झांगुर बाबा का आया। झांगुर बाबा का आप सभी ने देखा होगा कि झांगुर बाबा के इसमें किस तरह से बच्चों को टारगेटेड कि अगर वो ब्राह्मण की है तो इतने लाख मिलेंगे, क्षत्रिय की है तो इतने, तो ये पूरा रेटिंग हिंदू लड़कियों के पूरे फिक्स है। तो ऐसे एक झांगुर बाबा नहीं, ऐसे लाखों झांगुर बाबा स्प्रेडेड है और पूरा उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग किया हुआ है कि किस तरह से हिंदू लड़की को फंसाया जा सकता है। तो उनको काउंटर करने के लिए हमारी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी को हमने एक पत्रक दिए है। हमारे जो दुर्गा पंडाल है, तो पंडालों में जा के हम लोग ये बता रहे हैं, दुर्गा शक्ति जागरण के कार्यक्रम ले रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो दुर्गा वाहिनी है उसका शस्त्र का प्रदर्शन हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहे हैं, संचलन हो रहा है, ताकि समाज में वो जागृति आए। और वही जागृति हमने यही कहा है कि मुसलमान हमारे यहाँ दुर्गा पंडालों में न आए, इसके हमने पत्रक निकाले हैं और हर जगह पे जाके वो दुर्गा पंडालों में देना ही देना है। ऐसे हमने पूरे भारत में इस तरीके के दुर्गा शक्ति जागरण के कार्यक्रम हो रहे हैं, संचलन के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहाँ वीर रस दुर्गाओं में भरा हुआ है, मातृशक्ति उनको सहायभूत हो रही है। तो ऐसे जगह जगह संचलन और दुर्गा शक्ति जागरण के कार्यक्रम हो रहे हैं।